दोस्तों एक्सेल के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है वी लुकअप विथ कॉलम्स। अब देखो, अगर आप एक एक्सेल यूजर हो या फिर नॉर्मली आपको एक्सेल इंटरव्यू का अगर एक्सपीरियंस रहा हो तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी कि वी लुकअप एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एंड इंटरव्यूज में काफी ज्यादा कवर किया जाता है। क्योंकि नॉर्मली जब आप एज एक्सेल यूजर किसी ऑफिस में वर्क करते हो एंड वहां पे अगर आपको एक लार्ज डेटा को मैनेज करना पड़े तो उसमें वी लुकअप की जरूरत हमें अक्सर देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो की हम बात करें तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि वी लुकअप कैसे वर्क करता है एंड वी लुकअप में कॉलम्स फॉर्मूले की मदद से आप कैसे वी लुकअप की पावर को बूस्ट अप कर सकते हो। सो एक बात तो क्लियर है कि जो वीडियो है आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि वी लुकअप फॉर्मूले की जरूरत हमें पड़ती क्यों है। देखो, नॉर्मली अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमने एक सेट ऑफ डेटा तैयार किया हुआ है जिसमें आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, इसके साथ ही उसकी एज, डिपार्टमेंट एंड उसने क्या सेल्स करी है हमारी कंपनी में, वो डेटा हमने यहाँ मेंटेन किया हुआ है। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास काफी ज्यादा लोगों का डेटा है जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि काफी लोग का डेटा हमने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। अब मान लो कि आपका जो सीनियर है, जो टीम लीडर है, वो आपके पास आए एंड उन्होंने आपसे सिंपल कोई भी आईडी नंबर आपको दिया। उन्होंने बोला कि ये जो आईडी है 1030, इसका मुझे डेटा बताओ कि आईडी किसकी है या फिर इस आईडी से रिलेटेड जो हमारा स्टाफ है उसने कितनी सेल्स की है। तो एकदम से अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए और यहाँ पे तो फिर भी 30-35 लोग का डेटा है, जहां आप जॉब करोगे वहां 500 लोगों का भी डेटा हो सकता है। तो उनके सामने आप ऐसे तो नहीं करोगे कि आप ड्रैग करते हुए नीचे आओगे या ऊपर जाओगे एंड इस तरीके से चेक करोगे। आप वहां पे सिंपली यूज करते हो वी लुकअप फॉर्मूले का। अब जैसे वो हमारे पास आए, उन्होंने हमसे बोला कि आप मुझे 1030 का डेटा बताओ कि 1030 किसकी आईडी है एंड उसने कितनी सेल करी है। आप देखो कि मैंने यहाँ वी लुकअप फॉर्मूले की मदद से एक फॉर्मेट बनाया एंड मैंने सिंपली इसमें 1030 आईडी लिखी। मैं जैसे ही एंटर करूंगा यहाँ पे पूरा डेटा आ जाएगा कि 1030 ढोलू की आईडी है जिनकी एज 33 है, ग्रोसरी डिपार्टमेंट में एंड 39,333 की उन्होंने सेल करी है। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते तो मैं यहीं पे आता हूँ एंड आईडी नंबर 1030 ढोलू, एज 33, ग्रोसरी 39,333। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जब भी हमारे पास एक लार्ज डेटा होता है तो वहां पे वी लुकअप की मदद से हम यहाँ पे लुकअप अप्लाई करते हैं, जिसके भी यहाँ पे जो भी हमारा सीनियर है, जो भी टीम लीडर है, उन्होंने जब भी किसी डेटा के बारे में हमसे पूछा तो फटाक से हमने प्रोफेशनल वे में उन्हें डेटा के बारे में बता दिया। ये काम होता है वी लुकअप का। पहला डाउट क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वी लुकअप हम यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल वी लुकअप। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी, यानी इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें वी लुकअप क्या है, वी लुकअप कैसे यूज करना है एंड वी लुकअप को हम मैच फॉर्मूले के साथ कैसे यूज करते हैं, वो चीज मैंने बताई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। साथ ही अगर मान लो कि आपने वीडियो नहीं देखी, आप एक बिल्कुल फ्रेश व्यूअर हो, तो हम पहले क्या करेंगे, हम इस पे ये समझेंगे कि वी लुकअप कैसे अप्लाई करना है, जिसको हम सिंपल वी लुकअप बोलते हैं। उसके बाद हम इसमें वी लुकअप के साथ में कॉलम्स फॉर्मूले का यूज करना सीखेंगे, जिसकी मदद से एक ही बार में आप सभी कॉलम्स पे वी लुकअप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वी लुकअप से एंड बिल्कुल ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है एंड एक ही बार में आप इस चीज को अच्छे से समझ जाओगे। देखो, सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ मैं जो भी आईडी डालूं उसके यहाँ पे यहाँ स्टाफ का नाम आना चाहिए, ये हमारा काम। तो हमने यहाँ पे इक्वल किया एंड आपको लिखना है VL। जैसे आप VL लिखते हो आपको नीचे सजेशन मिलेगा वी लुकअप का, टैप किया, फॉर्मूला आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं कि आपको कभी भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस फॉर्मूले में जो सिंटैक्स दिया है यानी जो टर्म्स दिए हैं उसको समझना है। जैसे आप यहाँ नोटिस करोगे कि ये जो फॉर्मूला जब हम एक्टिव करते हैं तो इसमें कई सारी चीजें लाइक लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। अभी सबसे पहले जो हाईलाइट है वो क्या है, लुकअप वैल्यू। जैसे फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब ये हुआ कि आप ये जो डेटा ढूंढ रहे हो, स्टाफ, एज, डिपार्टमेंट, ये किसके आधार पर ढूंढोगे। तो हम आधार कौन है हमारा, एम्प्लॉय आईडी। जैसे मैं आईडी लिखूं डेटा आना चाहिए, तो ये हुआ हमारा लुकअप वैल्यू जिसके बिहाफ पर हम डेटा ढूंढ रहे हैं। फिर हमने कोमा किया। अब पूछ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब कि ये जो भी डेटा आपको यहाँ पे चाहिए उसका सोर्स कहाँ पे है, यानी पूरा का पूरा डेटा कहाँ है जिसमें से ये डेटा हम आपको ढूंढ के दिखाएंगे। तो ये डेटा है हमारा ये, यानी कि ये पूरी की पूरी टेबल। तो आपको क्या करना है, ऊपर में सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको नीचे तक जहां तक आपका डेटा है वहां सेलेक्ट कर लेना है।
अब हो सकता है आपको माउस से सेलेक्ट करने में दिक्कत आए, तो आप ऊपर में क्लिक करो, ऊपर में सेलेक्ट किया, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट को दबा कर रखो, राइट एरो की प्रेस करोगे तो राइट में जहां तक डेटा वहां तक सेलेक्ट हो जाएगा, डाउन एरो की प्रेस करोगे तो डाउन में जहां तक डेटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको प्रेस करना है कोमा। अब जब मैं कोमा प्रेस करता हूं तो नेक्स्ट ब्लॉक क्या आता है, कॉलम इंडेक्स नंबर। नॉर्मली अगर अभी हम बात करें तो हम क्या निकाल रहे हैं, स्टाफ, एंड हमारा डेटा कहाँ है, ये हमारा डेटा है, इसमें से हम डेटा निकाल रहे हैं स्टाफ का। तो यहाँ पे स्टाफ का कॉलम नंबर क्या है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, यहां से हमारा डेटा शुरू है, तो एम्प्लॉय आईडी हुआ पहला कॉलम, स्टाफ है दूसरा कॉलम, एज है तीसरा कॉलम, डिपार्टमेंट है चौथा कॉलम, एंड सेल्स है पांचवा कॉलम। तो स्टाफ का कौन सा कॉलम नंबर हम देंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कॉलम नंबर, तो ये है 2, कॉलम नंबर क्या हुआ 2। फिर हमने कोमा किया एंड फिर यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच आ रहा है। सिंपल आपको यहाँ पे 0 मेंशन करना है, जिसका मतलब वो एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद कर देना है एंड एंटर करना है। आप देखोगे 1030 किसकी आईडी है, ढोलू के। अगर मैं डालू 1002 तो यहाँ पे आईडी क्या आ गई, महेश, आप देखोगे महेश। अगर मैं यहाँ पे डालू 1004 तो यहाँ पे आ गया हर्ष। इस तरीके से बड़ी आसानी से वी लुकअप अप्लाई कर सकते हो। एक बार और मैं आपको करके शो करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने सिंपली यहाँ पे इक्वल प्रेस किया, फिर हमने यहाँ पे लिखा वी लुकअप, टैप किया, फॉर्मूला चालू। सबसे पहली चीज क्या पूछी, लुकअप वैल्यू, यानी किसके भी आप पे डेटा ढूंढ रहे हो, तो ये है एम्प्लॉय आईडी, कोमा। आप पूछा टेबल अरे, तो टॉप में क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, डाउन एरो की, पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हुआ, कोमा किया। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो इस बार हम क्या निकाल रहे हैं, एज। यहां से गिनना शुरू करो, एम्प्लॉय आईडी कॉलम 1, स्टाफ कॉलम 2, एज क्या है कॉलम नंबर 3, तो यहाँ क्या डाल देंगे 3, कोमा किया, एग्जैक्ट मैच के लिए दे देंगे 0, ब्रैकेट कर देंगे बंद, प्रेस करेंगे एंटर। आप यहाँ पे देख सकते हो 1004 हर्ष की आईडी है, क्या लिख के आ रहा है 42। हम आईडी चेंज करके देखते हैं, 1003 सुरेश एज 35, सुरेश एज 35। इसी तरीके से डिपार्टमेंट और सेल्स है वो भी आपको निकाल लेना। अब देखो आप एक चीज यहाँ पे समझना, यहाँ पे हमने ये तो देखा कि वी लुकअप आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 5 कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी, स्टाफ, एज, डिपार्टमेंट, सेल्स। लेकिन जहां आप काम करोगे वहां पे हो सकता है कि 10 कॉलम्स हो, यानी कि जो डेटा एम्प्लॉय आईडी से वो हो सकता है यहां तक हो, काफी बड़ा हो। तो एक एक करके तो आप सारे ब्लॉक्स में वी लुकअप अप्लाई नहीं करोगे, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं कॉलम्स फॉर्मूला का, जिसमें क्या होता है कि आपने यहाँ देखा ये जो कॉलम नंबर 2 लिख रहा हूं मैं, या फिर एज में आके मैंने क्या करा कॉलम नंबर 3, जो मैं गिन गिन के लिख रहा हूं वो काम ऑटोमेटिक होगा, अपने आप कॉलम नंबर 2 आएगा, अपने आप कॉलम नंबर 3, अपने आप कॉलम नंबर 4, यानी कि सब पर फॉर्मूला अपने आप ही अप्लाई होगा। एक एक करके मुझे सब पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये चीज होगा कैसे, पहले इस पॉइंट को समझो। देखो यहाँ पे आए एंड सबसे पहले हम ये समझते हैं कॉलम्स फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉलम्स, ठीक है, टाइप किया, फॉर्मूला चालू हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है अरे, तो देखो नॉर्मली यहाँ पे स्टाफ में हमने कॉलम नंबर कितना डाला था 2, तो मेरे को स्टाफ निकालना है, तो मैं एम्प्लॉय आईडी से स्टाफ तक सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया, प्रेस किया एंटर, तो कॉलम नंबर क्या है 2। फिर यहाँ पे आए, इक्वल किया एंड यहाँ कॉलम्स का फॉर्मूला डाला, टैप किया, फॉर्मूला चालू, एंड एम्प्लॉय आईडी से एज तक हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, कॉलम नंबर 3। यानी कि जो 2 में इसमें डाल रहा था वो यहाँ फॉर्मूले की मदद से भी आ सकता है, जो 3 में इसमें डाल रहा था वो यहाँ फॉर्मूले की मदद से भी आ सकता है। तो इसलिए हम कॉलम्स फॉर्मूले का यूज करेंगे, ताकि ये जो मुझे गिन गिन के लिखना पड़ रहा है ये फॉर्मूला अपने आप करे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, देखो नॉर्मली मैंने 1 का निकाला, यहाँ पे जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो भी यहाँ पे क्या होगा कि सब में 2 2 ही आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, यहाँ 4, यहाँ 5। तो यहाँ पे ध्यान दो, जब हम इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी से स्टाफ तक सेलेक्ट है। हम यहाँ पे आए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि एम्प्लॉय आईडी को इसने छोड़ दिया, ये आगे बढ़ गया, स्टाफ और एज को सिलेक्ट कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि इसने स्टाफ को भी छोड़ा, एज और डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर रहा है। हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि ये जो एरिया है वो फिक्स होना चाहिए। जब मैं आगे खींच रहा हूं तो ये एज तक जाना चाहिए, जब मैं आगे खींच रहा हूँ डिपार्टमेंट, उससे आगे खींच रहा हूं तो सेल्स। तो हम इस फॉर्मूले में आएंगे एंड ये जो A1 है, जो कि क्या है A1 एम्प्लॉय आईडी, इसको हमें फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए आपको कीबोर्ड में एक की होती है F4, आपको प्रेस करना है, ये फिक्स हो जाएगा। मैं एंटर करूंगा। अब यहाँ पे देखो, जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे कॉलम नंबर 3, यहाँ 4, यहाँ 5 आया। अब मैं इसको चेक करके बताता हूँ। देखो इस बार एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे फिक्स हो रखा है, तो आगे बढ़ा लेकिन एम्प्लॉय आईडी को नहीं छोड़ा। फिर देखो यहाँ पे आगे बढ़ा डिपार्टमेंट तक, लेकिन एम्प्लॉय आईडी को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि हमने उस वाले एरिया को फिक्स कर दिया। तो आगे बढ़ो लेकिन उस एरिया को लेके। आई होप के पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी फॉर्मूले को बस हमें इसमें इंसर्ट कर देना है।
तो हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे एंड 2 को हम यहाँ पे कट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कॉलम्स फॉर्मूला डालेंगे। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी से स्टेट तक सेलेक्ट करना है एंड ब्रैकेट बंद कर देना है। इसके बाद मैंने क्या बताया कि हम उसको खींच रहे हैं, उससे पहले क्या करना है कि ये जो एम्प्लॉय आईडी वाला फेस है A1 इसको फिक्स कर देना है। तो F4 पे यहाँ पे क्लिक करना है, ये फिक्स हो जाएगा। इसके साथ ही जो जो चीजें आपको बदलनी नहीं है, जैसे देखो जब स्टाफ निकालेंगे तो भी एम्प्लॉय आईडी यही रहेगा, एज निकालेंगे तो भी यही रहेगा, डिपार्टमेंट निकालेंगे तो भी एम्प्लॉय आईडी यानी लुकअप वैल्यू यही रहेगा। तो इसलिए ये जो G2 है इसको भी हमें फिक्स करना है, तो हमें F4 प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे बात करते हैं टेबल एरे की। ये जो टेबल है ये भी सब में सेम रहेगा, इसको भी हमें नहीं बदलना। स्टाफ के लिए भी यही टेबल सेलेक्ट होगा, एज के लिए भी यही, डिपार्टमेंट के लिए भी यही। तो इसको भी क्या करना है, आपको फिक्स कर देना है दोनों पोर्शन को। एंड अब आपको करना है एंटर। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी सबको डिलीट कर दिया। एंड अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे सबका डेटा एक ही बार में आ गया। इस पे मुझे अलग से VLOOKUP नहीं लगाना पड़ा, इस पे नहीं लगाना पड़ा, इस पे नहीं लगाना पड़ा। एंड एक बार हम डेटा चेक कर लेते हैं 1004। आप देखोगे हर्ष एज 42, गारमेंट्स 27,730। इस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। सो आई होप कि ये जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही लास्ट वीडियो में मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर मैं इसे ड्रैग नहीं करना चाहता, जैसे मैंने सिर्फ एक ही बार फॉर्मूला लगाया एंड मैं ड्रैग नहीं करना चाहता इसको, बिना ड्रैग किए जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ फॉर्मूला सब पे आना चाहिए, यानी सबके वैल्यूज आनी चाहिए। तो इसके लिए एक शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं। देखो परेशान नहीं होना, वही चीज है, बस इसमें एक और नई चीज हम ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक सेल को सेलेक्ट किया था, अब हमें सबका निकालना है, तो हम एक ही बार में सबको सेलेक्ट कर लेंगे माउस की मदद से। फिर आपको सिर्फ इक्वल प्रेस करना है, VLOOKUP लिखना है, इसके बाद लुकअप वैल्यू इसको सेलेक्ट किया, सबके लिए सेम रहेगा, फिक्स कर दिया, कोमा किया। यह है टेबल एरे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, डाउन एरो की, पूरे का पूरा टेबल यहाँ पे क्या हुआ, सिलेक्ट हो गया। F4 किया, ये भी फिक्स हो गया, कोमा। अब हमने क्या डाला, कॉलम्स का फॉर्मूला टैप किया, फिर हमने एम्प्लॉय आईडी से स्टेट तक सेलेक्ट किया। एम्प्लॉय आईडी को इसमें क्या कर देंगे, हम फिक्स कर देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया, कोमा किया, 0 किया, ब्रैकेट बंद। एंड अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करके एंटर प्रेस करना है। एंड आप देखोगे कि हर्ष, एज, डिपार्टमेंट, सेल्स सब कुछ एक ही बार में आ गया, हमें यहाँ ड्रैग नहीं करना पड़ा। सो आई होप कि दोस्तों VLOOKUP फॉर्मूले को कॉलम्स फॉर्मूले के साथ में कैसे यूज करना है ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड इस वीडियो में जितने भी टर्म्स को हमने कवर किया वो सब आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, तभी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट हो या आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।